सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी बहुत से बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या याद करें क्या ना याद करें। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम या ये याद करें कि ये ना याद करें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरह से हमारा पेपर आएगा। तो आज मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा आप उसको सिर्फ याद कर लीजिए, आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस मेरे बताए हुए ट्रिक से आप याद कर लीजिए, आपका 70 प्लस नंबर आएगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से पेपर आता है, पेपर का कोड क्या है, ठीक है, किस प्रकार से पेपर पेपर जो होता है वो प्रश्न को पूछता है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, निबंध। क्या है, निबंध। ठीक है, निबंध है, उसके बाद क्या है, पत्र लेखन, फिर उसके बाद क्या है, जीवन परिचय। यानी जो ये तीन टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये 20 नंबर का आता है। कितने? 20 नंबर का पूछा जाता है। निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय कितने नंबर का पूछा पूछा जाता है? 20 नंबर का पूछा जाता है। आप इन तीन टॉपिक को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है, गद्यांश और पद्यांश। 3 प्रश्न, यानी गद्यांश और पद्यांश पर कितने प्रश्न आते हैं? 3 प्रश्न आते हैं। यानी गद्यांश और पद्यांश को दोनों को मिला के आपके 3 प्रश्न आएंगे। और फिर उसके बाद क्या, संस्कृत गद्य और पद्य। यानी संस्कृत गद्य पद्य, संदर्भ हिंदी अनुवाद। यानी आपका जो संस्कृत है वो गद्य और पद्य दोनों आता है, और हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। यानी इन इन दोनों टॉपिक को मिला के आपको कितना नंबर आता है? 20 नंबर आता है। ठीक है, कितना नंबर? 20 नंबर आता है। 20 उस ऊपर क्या आया था और 20 इसमें आता है, आपका 40 नंबर हमने बता दिया। क्योंकि आप गद्यांश और पद्यांश को संस्कृत में भी और हिंदी में भी और याद करेंगे तो आपका 20 नंबर इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है खंड काव्य। यानी हम अभी बताएंगे कौन कौन सा, अगर आप याद करेंगे तो आप आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बता रहे हैं, आप बस आगे तक बने रहिए। फिर उसके बाद क्या है, खंड काव्य श्लोक। यानी जो खंड काव्य का होता है, ज्योति जवाहर हुआ या ऐसे ही जो और सारा हुआ वो हुआ, और श्लोक, यानी श्लोक कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है। फिर उसके बाद क्या है, संस्कृत प्रश्न उत्तर। यानी जो संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आता है उसका, वो और बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी जो ये 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर आपका कितना नंबर आता है? 27। यानी आपका 27 नंबर ये तीनों आता है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड काव्य श्लोक और संस्कृत प्रश्न पत्र। ठीक है, ये जो टॉपिक मिलाकर आपके कितना? 27 नंबर, यानी 27 नंबर का पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, पहला टॉपिक क्या था ऊपर हमने यहाँ पर क्या बताया, निबंध। क्या बताया, निबंध। तो फिर पहला क्या है, निबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध, कौन कौन सा निबंध आप याद करेंगे तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। पहला निबंध क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पर। यानी आप लोगों को किसी एक पर ही निबंध लिखना रहता है। ठीक है, 4-5 निबंध दिया रहेगा, लेकिन आप लोगों को किसी एक पर ही निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आपका निबंध आता है। तो पहला क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। यानी आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप लोगों को याद करना है। स्वच्छ भारत अभियान क्या था, कब चलाया गया था, किसने चलाया था, अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, दूसरा विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। यानी विज्ञान वरदान एवं अभिशाप यानी क्या है, यानी हमने इस पर अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया है, आप सब लोग जाके देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप सब लोग जाके देख लेना। फिर दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। यानी जो प्रदूषण की समस्या होता है और समाधान, ये क्या है, हमें किस प्रकार की हानियां होती हैं प्रदूषण से, और उसका समाधान क्या है, किस प्रकार से इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको भी याद कर लेना। चौथा है बढ़ती जनसंख्या, कारण और निवारण। यानी जो बढ़ती जनसंख्या है उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। पांचवा नंबर है आतंकवाद की समस्या और समाधान। यानी आतंकवाद जो हमारे आज देश में बढ़ रही है, आतंकवाद और तो उसकी समाधान क्या है, यानी आतंकवाद की समस्या और समाधान, हमें किस प्रकार का समस्या होता है और उसका समाधान क्या है। बस आप अच्छे तरीके से इन पांचों, यानी इन पांचों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 5 नहीं तो आप 3 को ही याद कर लीजिए। आप अगर 3 को याद कर लेंगे तो आप 3 में से किसी एक को लिख देंगे, आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना? 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और इसी पांचों में से आपका एक आएगा, बस आप इन्हीं पांचों में से आप याद कर लीजिए, आप कहीं से और मत याद करना। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला क्या कह रहा है, पत्र लेखन। यानी जो पत्र लेखन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और निम्न में से किसी एक पर, यानी मैं जितना बताने वाला हूँ उनमें से किसी एक पर ही आपको याद करना है। और पत्र लेखन जो होता है कितना? 4 नंबर का आता है। कितने? 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आएगा। बस मेरे बताए हुए पत्र लेखन को आप याद कर लीजिए। पहला क्या है, नियुक्ति आवेदन पत्र। यानी नियुक्ति आवेदन पत्र पर आप लोगों को क्या लिखना है, पत्र लेखन लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्या है, दूसरा
दूसरे में क्या कह रहा है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। यानी आप लोग बैंक से किसी प्रकार का उधार यानी कर्ज ले रहे हैं, तो उसी के लिए आप लोग को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक है। तो फिर तीसरा क्या है, तीसरे में कह रहा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यानी आपके जो गांव या नगर है वो सफा नहीं है, तो सफा करवाने के लिए आप अपने अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसमें आपको लिखना रहेगा कि हमारा गांव सफा नहीं है, उसको सफा करने के लिए, ठीक है। 26 नंबर है। 26 नंबर में क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 नंबर में क्या है, जीवन परिचय लेखक का। किसका, जीवन परिचय लेखक का। यानी यहाँ पर का है और यहाँ पर क्या है, खा। यानी का में है लेखक का और खा में क्या है, किसका है, कवि का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लेखक का, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर का आपका आता है लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। तो पहला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेखक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक है, यानी बहुत प्रसिद्ध लेखक है, इनका आएगा। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल। आप इन तीनों जीवन परिचय को आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है लेखक से। और फिर उसके बाद क्या है, खा नंबर। खा नंबर में क्या है, जीवन परिचय कवि का। यानी 5 नंबर लेखक का आता है, 5 नंबर कवि का आता है, यानी आपका 10 नंबर आता है जीवन परिचय से, ठीक है। तो फिर पहला इसमें क्या क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रानंद पंत और तीसरा है महाकवि सूरदास, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को आप इसमें याद कर लीजिए, इसमें आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 5 नंबर आपका लेखक का, यानी आपका 10 नंबर इसमें फिक्स हो गया। कितना, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आप इन दोनों को याद कर लीजिए। फिर अगला क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है 21 नंबर। 21 नंबर में कह रहा है महत्वपूर्ण गद्यांश। यानी महत्वपूर्ण जो गद्यांश होता है वो कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। महत्वपूर्ण जो पद्यांश होता है वो कितने नंबर का, 6। यानी गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर आपका 12 नंबर का आता है। कितने, 12 नंबर का आता है। आप दोनों याद कर लीजिए। और किस 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 पार्ट से आपको याद करना है, मैं भी उसको बताऊंगा। जो पहला है, पहला क्या है, पहला जो है मित्रता। यानी आप पहले मित्रता पाठ से याद करिए, दूसरा है ममता और तीसरा है भारतीय संस्कृति। यानी आप इन तीनों पाठों से आप याद कर लीजिए। और कोई भी चैप्टर ना याद करिए, आप इन्हीं तीनों चैप्टर से याद कर लीजिए। इन्हीं तीनों चैप्टर से आपका गद्यांश आएगा। क्या आएगा, आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। और आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 22 नंबर पद्यांश। पद्यांश में कह रहा है 22 नंबर है महत्वपूर्ण पद्यांश में आपका 6 नंबर आता है। और 6 नंबर गद्यांश से आता है। तो इसका क्या है, सूरदास, फिर दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी। आप इन तीनों को याद कर लीजिए, आपका 6 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो, ठीक है। और फिर जो 23 नंबर है, 23 नंबर में क्या कह रहा है, 23 नंबर में कह रहा है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। यानी संस्कृत का होता है गद्यांश पद्यांश जो आता है, उसको किस किस पास से आपको याद करना है, क्योंकि संस्कृत से भी आता है गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। वो कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। संस्कृत से आपका 10 नंबर का आता है गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। तो जो पहला है क्या, वाराणसी। और दूसरा क्या है, पहला जो चैप्टर है क्या, वाराणसी है। वाराणसी पाठ आप याद कर लेना, अच्छे तरीके से देख लेना गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को भी देख लेना। फिर अगला क्या है, भारतीय संस्कृति। क्या है, भारतीय संस्कृति। आप इस पाठ को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। और जो क्वेश्चन आंसर जितना भी लिखवाया गया होगा वो सारा याद कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता है किसी भी प्रश्न का उत्तर तो आप कमेंट कर देना, हम आपको दे देंगे, ठीक है। फिर 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपका होता है ज्योति जवाहर हुआ, ज्योति जवाहर हुआ या मुकुल हुआ, मुकुट हुआ। यानी ऐसे ही आपका बहुत जो लाइन से दिया हुआ रहता है कि जिला वाइज आप किस जिले के हो, आप उसी जिले का वो लिखेंगे, ठीक है। तो वो जो होता है वो कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। हमने उस पर वीडियो बना दिया है, ज्योति जवाहर कैसे लिखें, ठीक है। यानी जो ज्योति जवाहर होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका जो रूपरेखा होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, हमने उस पर अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। जो कितने नंबर का, 3 नंबर का, आप ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है, श्लोक। श्लोक जो है, क्योंकि जो श्लोक है वो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का श्लोक आता है। हमने यहाँ पर 2 श्लोक लिखा है, 2 श्लोक लिख दिया। आप दोनों श्लोक में से किसी एक को याद कर लीजिए, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। पहला क्या है, वंदनम मरणम वापी जो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यानी आपका जो पहला ये है। और दूसरा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभंग भवते।
यानी आप इन दोनों श्लोक में से किसी एक को याद कर लीजिए, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो श्लोक होता है वो 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितना भी टॉपिक आप लोगों को बताया है वो सारा टॉपिक याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से आता है आप लोगों के में। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आता है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, वो जो होता है पहला क्या है, हिंदी गद्य, यानी जो हिंदी गद्य शुक्लोत्तर युग से कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का हिंदी गद्य शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, यानी आपका 5 नंबर इससे आता है। जो दूसरा हिंदी पद, यानी ये गद्य था, इसमें हिंदी पद रीतिकाल एवं आधुनिक आधुनिक काल, इससे 5 नंबर का, यानी 5 5 10 नंबर आपका ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, हिंदी व्याकरण तथा संस्कृत, यानी हिंदी व्याकरण और संस्कृत को मिलाकर आपका 10 नंबर का आता है, यानी 10 और 10 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका आता है इसी तरह से। क्योंकि जो ये मैं बता रहा हूँ ट्रिक, यानी आपका जो एक कोड है, आप इसी कोड से के तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 20 नंबर ये फिक्स हो जाएगा, और 50 नंबर वो, यानी आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना, 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और हमने ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप सब लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, और जितना भी प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन, यानी जितना भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसका पर एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।